सुहागरात वाले दिन बिस्तर पर दुल्हन बने बैठी हुई थी। थोड़ी देर में कमरे का दरवाज़ा खुलता है। कमरे में गांव का जो सरपंच होता है वो अंदर आता है। अंदर आने के बाद वो अंजुम जो कि दुल्हन बनी बैठी हुई थी उसके करीब जाता है और बैठ जाता है। वो उसका घूंघट उठाता है। घूंघट उठाने के बाद वो उसके गालों को छूने लगता है और कहता है, तुम्हारे गाल तो मलाई से भी ज़्यादा मुलायम है। अब वो जो अंजुम होती है उसको इस सरपंच का छूना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। वो उसका हाथ झटकार देती है। लेकिन अब इतने में जो सरपंच होता है वो उसको किस करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन अंजुम उसको बहुत ज़ोर से पीछे ढकेल देती है और कमरे से भागने की कोशिश करती है। अब गांव का जो सरपंच होता है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। दरअसल इस गांव के सरपंच का नाम शाहिद होता है। अब ये जो गांव का सरपंच होता है वो उस लड़की यानी कि अंजुम को खींच करके ज़बरदस्ती कमरे में लाकर बिस्तर पर पटक देता है और कहता है कि तुम ये जो कर रही हो इससे मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। दरअसल ये जो गांव का सरपंच शाहिद होता है ये हर लड़की के जब उसकी शादी होती तो उसकी पहली सुहागरात वो गांव के सरपंच के साथ मनाती। दरअसल ये गांव का सरपंच जो होता वो लड़कियों का कुंवारापन चेक करता, उसके बाद में उसका पति सुहागरात मनाता। तो ये जो गांव की ये जो एक प्रथा थी जो कि बरसों से चली आ रही थी, इसी की वजह से हर कुंवारी लड़की को जब शादी करके जाती तो पहले सरपंच के साथ में अपना कुंवारापन चेक कराना पड़ता था। अब ये जो कहानी है इस कहानी को मैं आप लोगों को सिलसिलेवार तरीके से सुनाती हूँ। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हाजिर हूँ फिर से एक ऐसी ही सच्ची कहानी, सच्ची घटना के साथ में। और मेरा आप लोगों को इस कहानी सुनाने का मकसद आप में से किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आहत करना बिल्कुल नहीं था, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं को आप लोगों से जागरूक कराना है। तो दोस्तों इस कहानी जो है इस कहानी की दरअसल जो शुरुआत होती है ये शुरुआत होती है बांग्लादेश से। दरअसल बांग्लादेश के एक छोटे से गांव में एक परिवार होता है। उस परिवार के मुखिया जो होते हैं उनका नाम राशिद होता है। इनके दो बेटे होते हैं, आरिफ और काशिफ, और इनकी दो बिटियां होती है, राफिया और मुस्कान। सब बच्चे बड़े हो चुके थे, दोनों भाई की शादी हो चुकी थी। अब घर में ये दो लड़कियां ही बची थी। अब राशिद खान जी सोचते हैं कि अपनी बेटियों की भी शादी करा देते, अच्छा घर देख करके। एक अच्छा घर से रिश्ता आता है। रिश्ता सबको बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है और ये अपनी बड़ी बेटिया राफिया की वहीं पर शादी करा देते हैं। शादी कराने के बाद में हर जगह खुशी का माहौल रहता है दोनों तरफ। जब शादी करके बिटिया जो बड़ी बिटिया होती है राफिया जब अपने ससुराल पहुंचती है वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे, काफ़ी ज़्यादा धूमधाम से शादी की गई थी। और शादी में बहुत बड़े बड़े घर के लोग, जो बहुत बड़े बड़े व्यापारी, बिजनेसमैन लोग थे, वो लोग भी पहुँचे थे। शादी की रात जब होती है, जब राफिया अपने कमरे में बैठी हुई होती है अपने दूल्हे के इंतज़ार में, थोड़ी देर में जो दूल्हा होता है वो उसके कमरे में आता है। और कमरे में आने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा उदास लग रहा था। बाकी हर कोई तो खुश था लेकिन वो उदास था। अब राफिया से वो कुछ ऐसा कहता है जिसको राफिया सुनने के बाद रोने लग जाती है। वो राफिया को कहता है कि तुम मेरी दुल्हन हो और मैं नहीं चाहता ऐसा, लेकिन हमें ऐसा करना पड़ेगा। दरअसल मेरे गांव का एक ऐसा रीति रिवाज है कि जब भी लड़की शादी करके आती है तो उसके साथ सुहागरात जो होती है पहली रात, वो हमारे गांव का सरपंच बनाता है। वो लड़कियों का कुंवारापन चेक करता है। उसके बाद में ही जो पति होता है वो उसके साथ में मनाता है सुहागरात। अब जब ये बात सुनती है राफिया तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और रोने लगती है। कहती है कि मुझे वहाँ नहीं जाना है। पर ये जो लड़का होता है, इसका पति होता है, अब ये उसको समझाता है, कहता है कि हम मजबूर हैं क्योंकि मैं भी नहीं चाहता, लेकिन अगर ऐसा नहीं किया हमने तो फिर जो गांव के सरपंच है ये हमें इस गांव से निकाल देंगे और हमारे बारे में काफ़ी
काफ़ी बुरी बुरी बातें करेंगे और हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। इसलिए तुम्हें ये चीज़ माननी पड़ेगी। अब ये जो लड़की होती है, ये ना चाहते हुए भी इसका पति इसको लेकर के जाता है मुखिया के, यानी कि जो गांव के प्रधान होते हैं उनके घर पे। अब ये लड़की जब उनके घर पे पहुंचती है, काफ़ी ज़्यादा उदास घूंघट में बैठी हुई होती है और छोड़ करके इसका पति अपने घर आ जाता है। अब ये जो लड़की राफिया होती है, थोड़ी देर में जब कमरे का दरवाज़ा खुलता है तो उस गाँव का सरपंच आता है। उसके साथ में वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्ती उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है। राफिया बहुत मना करती है, लेकिन अकेली लड़की क्या ही कर सकती है। जो उस गांव का सरपंच होता है वो रात भर ज़बरदस्ती राफिया के साथ में शारीरिक संबंध बनाता है और राफिया काफ़ी ज़्यादा चीखती चिल्लाती, लेकिन उसका कोई भी मदद करने के लिए नहीं आता है। अब अगले दिन सुबह होती है। राफिया काफ़ी ज़्यादा अजीब हालत में रहती है। उसके बाल बिखरे हुए थे, काफ़ी ज़्यादा उजड़ी सी वो उसकी ज़िंदगी लग रही थी कि काफ़ी ज़्यादा इसके साथ ज़्यादती की गई है। उसके बाल पूरे बिखरे पड़े थे। अब वो कैसे कैसे करके अपने पति के साथ चली जाती है अपने ससुराल। पति जब रहता है उसको, उसके सामने वो रोती है और कहती है कि मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो वो समझाता है कि चलो जो हुआ उसको भूल जाओ और अब ऐसा कुछ नहीं होगा। पर ये जो राफिया होती है वो मन ही मन सोच लेती है कि मैं इस गांव के मुखिया से, इस गांव के सरपंच से बदला लेकर ही रहूँगी। लेकिन अब ये सोचती है कि मैं आखिर उससे बदला लूँ तो लूँ कैसे। अब काफ़ी ज़्यादा वक्त बीतता है। इतने में जो राफिया का छोटा देवर होता है उसकी शादी की भी बात चलने लगती है कि कोई अच्छा रिश्ता मिले तो उससे शादी करा दी जाए। फिर लोगों के दिमाग में आता है कि राफिया जो हमारे घर की बहू, इसकी छोटी एक बहन है जिसकी शादी नहीं है, उसी से करा देते हैं, घर की लड़की घर में ही आ जाएगी। अब ये बात जब राफिया सुनती है तो पहले तो मना कर देती है, और उस राफिया के घर वाले जब सुनते हैं तो वो भी मना कर देते हैं, क्योंकि वो लोग काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे जो राफिया के साथ में हुआ था। अब राफिया कुछ सोचती है, समझती है, उसके बाद अपने घर पे फ़ोन करती है और बोलती है कि आप मुस्कान को तैयार कर दीजिए शादी के लिए मेरे देवर से। मैं चाहती हूँ कि वो शादी करे। अब घर वाले कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो, तो वो घर वालों को मना लेती है और घर वाले राज़ी हो जाते हैं। जब मुस्कान की शादी होती है, शादी करके जब वो पहली रात को घर आती है, अब उसके साथ भी यही होने वाला था। उसका जो पति था उसको थोड़ी देर में ले जाने वाला था गांव के सरपंच के पास में। अब इतने में राफिया आती है और अपनी मुस्कान बहन से कुछ कान में कहती है। अब मुस्कान जो होती है वो कहती है ठीक है बोल करके वो अपने पति के साथ सुहागरात किसी और मर्द के साथ मनाने के लिए, यानी कि गांव के सरपंच के साथ के लिए चली जाती है घर पे। अब जब घर पे पहुंचती है तो ये बेड पे बैठी हुई होती है। गांव का सरपंच अंदर आता है, उसका घूंघट उठाता है और देख के कहता है कि अरे तुम तो अपनी बहन राफिया से भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो। उसके बाद जब ये वो बात सुनती है तो वो मुस्कुरा देती है। वो कहती है कि देखो तुम्हारी बहन ने मुझे पहली रात पे बहुत परेशान किया था, ऐसा तुम मत करना। तो मुस्कान जो होती है वो कहती है कि फ़िक्र मत कीजिए, मैं वैसी बिल्कुल नहीं हूँ। उसके बाद में जो गांव का सरपंच होता है वो उसको जैसे ही किस करने जाता है तो मुस्कान कहती है थोड़ा रुकिए, मुझे पानी तो पी लेने दीजिए, अभी तो पूरी रात पड़ी है। उसके बाद में जो ये जो मुस्कान होती है वो पास में ही जग पड़ा हुआ था, उस जग को वो अपने होठ से लगाती है पानी पीने के लिए। उतने में ही वो पानी नहीं पीती है, अपना जो गांव के सरपंच होते हैं उनकी तरफ देखती है और कहती है कि आप पानी पियेंगे। तो गांव का सरपंच कहता है कि जो पानी तुम्हारे होठ से लगा हुआ है भला उसको कोई कैसे मना कर सकता है। गांव का जो सरपंच होता है अब वो जग लेता है और पूरा पानी एक घूंट में पी जाता है। अब जो मुस्कान होती है वो उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार भरी बातें करती है, और ये जो गांव का सरपंच होता है शाहिद, इसको अब अजीब सा लग रहा था, उसको घुटन हो रही थी, उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, उसकी तबीयत खराब होने लगती है। देखते ही देखते वो चीखता है, चिल्लाता है और वहीं पर तो अपना दम तोड़ देता है। अब देखते ही देखते ये बात पूरे गांव में फैल जाती है कि जो गांव का सरपंच है उसकी मृत्यु हो चुकी है, वो मर चुका है। अब उसके बाद में ये जो मुस्कान होती है इसका पति आता है और अपनी पत्नी को ससुराल वापस ले जाता है। अब जब ये लड़की ससुराल पहुंचती है तो राफिया जो होती है अपनी बहन के पास जाती है और पूछती है कि तुम इतने में ये जो लड़की होती है मुस्कान जब अपने ससुराल पहुंचती है तो उसकी बहन राफिया पूछती है कि तुमने सारा काम अच्छे से तो कर दिया था ना। तो उसमें जो राफिया होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि मुस्कान ने कहा कि हाँ मैंने फ़िक्र मत करो, सारा काम बहुत अच्छे से कर दिया था। उसके बाद में अब जो पुलिस वाले होते हैं
वो लोग तलाश करते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ था उस रात में जो सरपंच की मौत हो गई। अब पुलिस वाले राफिया के घर पे आते हैं और पूछताछ करते हैं। पूछताछ करने के दौरान जो राफिया और मुस्कान होती है वो लोग बिना किसी झिझक के सारी बातें सच सच बोल देते हैं कि आखिर क्या क्या मामला था और उन लोगों ने किस तरीके से हत्या की थी। दरअसल उन्होंने पुलिस को बताया कि उन्होंने पानी के जो जग था उसमें जहर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिला दिया था, जिसको पीने की वजह से सरपंच की मौत हो गई। और उन्होंने बताया कि किस तरीके से सरपंच जो लड़कियां शादी करके गांव में आती थी उनको परेशान किया करता था, उनके साथ में सुहागरात मनाया करता था। अब जब भी जो भी ये वाक्य सुनता वो काफ़ी ज़्यादा उसका दिल दहल जाता कि वाकई में ये सरपंच कितना ज़्यादा दानव था। तो दोस्तों अब ये जो लड़कियां हैं इन्होंने किसी का मर्डर किया तो जाहिर सी बात है उनको उसकी सज़ा तो मिलेगी, क्योंकि किसी की हत्या किसी भी मामले में माफ़ नहीं की जाती है, चाहे तो वो पुलिस कंप्लेन भी कर सकती थी। तो दोस्तों इन लोगों का केस अदालत में चल रहा और इन लोगों को सज़ा ज़रूर मिलेगी। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, आखिर ये जो लड़कियां हैं इन लोगों ने एक दानव को मार के ऐसे बहुत सारी लड़कियों की ज़िंदगी बचा ली। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, उम्मीद आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करें और मेरे इस चैनल को प्लीज़ आप लोग अपनी फैमिली में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। मेरा चैनल नया है और मैं चाहती हूँ आप लोग मुझे ढेर सारा प्यार दें और मेरा सपोर्ट करें। और आप लोग मुझे अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स पे लिख सकते हैं, मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और मुझे आप लोग अगर कमेंट्स लिखेंगे तो मैं आप लोगों का नाम अपनी वीडियो के अंत में ज़रूर लूँगी। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे किसी सच्ची और अच्छी घटना के साथ, तब तक के लिए आप लोग सावधान रहे, सतर्क रहे। जय हिंद, जय भारत।